अब हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन देखते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीरीज एलसीआर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सीरीज एलसीआर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके पहले की क्वेश्चन हम लोग शुरू करें, कुछ बेसिक चीजें जो सीरीज एलसीआर के बारे में हमें जान लेनी चाहिए पहले से, ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, ये आर है, ये सी है और ये एल है। ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है इसमें वोल्टेज का आता है। इनका वोल्टेज क्या होगा, तो जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन आता है डेट इज वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर का अंडर रूट। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है वोल्टेज के एक्सप्रेशन के लिए, तो ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। इन केस ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होता है, इन केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, हम लोग बस उतना ही जान रहे हैं, तो बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, थ्योरी में सब डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, इन केस ऑफ रेजोनेंस ये जो वीसी होता है ये वीएल के इक्वल हो जाता है। एंड इन दैट केस जो रिएक्टेंस है XL मस्ट बी इक्वल टू XC। XL क्या होता है, ओमेगा नॉट L, और XC हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। तो यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC। अगर ये स्क्वायर में हटा दूं तो ये रूट में रहता है। ये हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। रेजोनेंस जब होता है तो हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। इंपीडेंस बोलिए, इंपीडेंस हमारा मिनिमम हो जाता है। जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा जेड की वैल्यू होती है। जब रेजोनेंस कंडीशन आएगा, जब रेजोनेंस होगा, तो ये जो है मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब जेड की वैल्यू आर हो जाएगी। देख लीजिए, एक्सी इक्वल टू एक्सएल, ये दोनों इक्वल होगा तो ये टर्म जीरो हो जाता है और जेड की वैल्यू आर आ जाती है। इन दैट केस करंट मैक्सिमम हो जाएगा। जेड जब मिनिमम होगा तो आई जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं आपके सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और सब कुछ डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, एक एक करके। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सीरीज एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, जो हमने थ्योरी किया था क्वालिटी फैक्टर, तीनों ऑप्शन उसमें सही है। ठीक है, जो क्वालिटी फैक्टर होता है बेसिकली क्यू फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू होती है एक्सएल अपॉन आर या फिर एक्सी अपॉन आर। तो यहां देखिए, ये एक्सएल अपॉन आर लिखा हुआ है एट केस ऑफ रेजोनेंस। ये एक्सएल है ओमेगा एल अपॉन आर, और ये एक्सी है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी हो गया अपॉन आर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा इन केस ऑफ रेजोनेंस। दैट मींस जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, मतलब ऑल ऑफ एबव। दैट मींस राइट आंसर इज डी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब जो लोग अच्छे बच्चे होंगे, स्मार्ट बच्चे होंगे, इन तीनों को याद रखेंगे। दैट मीन्स आप एक अलग से लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट अपॉन आर, 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी और 1 अपॉन एल, 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। ये तीनों ही फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के हैं। क्वालिटी फैक्टर के क्वेश्चन बहुतों बार आते हैं,
तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने चाहिए। ठीक है, 17 पे आते हैं। बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके थे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका गैप जो होता है उसको हम लोग, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। यहां देखिए डायरेक्ट हम लोगों का रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाई एल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बैंडविड्थ जब भी आएगा तो आपको ये फॉर्मूला सीधे याद रखिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू आर बाई एल। बैंडविड्थ हम लोग थ्योरी में जानते हैं कि हाफ डी फ्रीक्वेंसी पे, ये आपका रेजोनेंस जब होता है तो जहां पे पावर हाफ हो जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी का जो गैप है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, वो थ्योरी लेक्चर में आप डिटेल में समझ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा दैट इज आर बाई एल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट व्हिच वन इज करेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अगेन ये जानबूझ के मैंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है ताकि आप एक बार शुरू में ही फॉर्मूला को याद रख लें। ये तीनों क्वेश्चन ना हो के एक तरीके से फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के थ्रू क्वेश्चन मॉडल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा हुआ है देखिए, which of the following represents reactive power। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, आपको बस याद रहना चाहिए, थ्योरी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्टिव पावर होता है VRMS IRMS sin फाई, इसको हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं। एक चीज और, इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग VAR लिखते हैं। VAR जो इसका यूनिट होगा रिएक्टिव पावर का, इसका यूनिट क्या होगा VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर होता है VRMS IRMS इंटू साइन फाई, और इसका SI यूनिट होगा VAR। गुड, दैट इज ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स apparent पावर। अगेन दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज apparent पावर। VRMS और IRMS के प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्टिव पावर बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो लिखते हैं VA, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तो आपको क्या लिखना पड़ता VAR। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एपरेंट पावर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा VA। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए है। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज फाई फेज डिफरेंस, दिस इज इंपीडेंस, और इधर होता है XC माइनस XL, और इधर होता है R। यहां पे जो cos फाई है, cos फाई that is based upon hypotenuse R upon Z, this is called power factor। ठीक है, that means यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है cos फाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, यही देखिए, ये जो Z है, Z होता है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसका जो रेसिप्रोकल है 1 अपॉन Z, दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है, इंपीडेंस के
रेसिप्रोकल को हम लोग एडमिटेंस कहते हैं। इसका भी ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है इन केस ऑफ रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस। अब मैं पहले भी बताया कि जब रेजोनेंस होता है तो XC इक्वल टू XL हो जाता है। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, और तब जो फेज डिफरेंस है यहां से देखो tan फाई की वैल्यू क्या आएगी, XC माइनस XL अपॉन R। रेजोनेंस के केस में XL इक्वल टू XC हो गया, तो जीरो हो गया, तो 1 अपॉन जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, tan फाई जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ रेजोनेंस जो वोल्टेज और करंट के बीच आता है फेज डिफरेंस वो जीरो आता है। ये हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये फेज डिफरेंस वो फेज डिफरेंस सेम ही आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन ए सीरीज LCR सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, C and R are respectively 40 volt, 120 volt and 60 volt, then the source voltage is। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम लोग इस कंसेप्ट को किए थे, शुरू में ही मैंने बताया था कि जो वोल्टेज होता है V, वो क्या होता है, VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब R के क्रॉस वोल्टेज कितना है, LCR, तो ये हो गया L वाला, ये हो गया C वाला, और ये वाला हो गया R वाला। तो R हो गया 60 का स्क्वायर प्लस VC, C है 120 वोल्ट माइनस L वाला है 40 वोल्ट स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये देखिए 60 का स्क्वायर प्लस 120 माइनस 40, 80 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, मतलब ऑप्शन विल बी डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग। ठीक है, शुरू में ही बताया था इसका फार्मूला। ठीक है, कि जो वोल्टेज का सीरीज LCR सर्किट में फार्मूला होता है VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 में कहा गया इन ए सीरीज LCR सर्किट R इक्वल टू 4 ओम, XL इक्वल टू 5 ओम and XC equal to 8 ohm. The current, चार ऑप्शन है, leads the voltage by this, lags the voltage। अब ये सिंपल डायरेक्ट सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था जब इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़े थे कि tan फाई क्या होता है, XC माइनस XL अपॉन R। ये जो हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये Z होता है, ये XC माइनस XL होता है, और ये R होता है। ठीक है, आपको tan फाई निकालना है। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, देख लीजिए। XC की वैल्यू कितनी गिवन है, XC गिवन है 8, तो 8 माइनस XL गिवन है 5, तो ये 5 हो गया अपॉन R की वैल्यू 4। दैट मीन्स tan फाई पॉजिटिव आया हुआ है, और कितना आ गया 3/4। इसका मतलब 5 विल बी, जो 5 हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, देख लीजिए करंट क्या होगा, लीड्स द वोल्टेज बाई, पॉजिटिव है, इसका मतलब लीड करेगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए।
ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं कि अगर हमारा करंट जो है वोल्टेज का अगर हो गया बी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो करंट का एक्सप्रेशन होगा डेट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इस तरीके से ये 5 की वैल्यू होगी। इस 5 ये कैलकुलेट किया हमने। अगर एक्सप्रेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन करें इसको तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26। इन ए सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट, जैसे ही रेजोनेंट कह दिया गया तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जो Z की वैल्यू है इट मस्ट बी R। ठीक है, रेजोनेंस तभी होता है जब Z की वैल्यू R हो जाती है। ठीक है, कहा गया इन सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 वोल्ट, दैट मींस VR कितना है 100 वोल्ट। अब सर्किट में इंपीडेंस के नाम पे बस यही रहेगा और R की वैल्यू है 1000 ओम। तो यहां से सर्किट के अंदर करंट क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V मतलब 100 अपॉन 1000 ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। दैट मींस सर्किट के अंदर जो करंट है वो हो गया 0.1 एम्पियर। ठीक है, अब पूछा गया है आपसे द कैपेसिटेंस ऑफ AC इज 200 रेडियन पर सेकेंड, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो VL इक्वल टू VC हो जाता है। ठीक है, तभी रेजोनेंस होता है क्योंकि XC इक्वल टू XL हो जाता है। इन दैट केस अगर हमें VC निकालना है तो क्या होगा I इंटू XC, और XC के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है। XC क्या होगा I अपॉन XC होता है ओमेगा C। ठीक है, ओमेगा के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है, देखिए 200 रेडियन पर सेकेंड, तो I हो गया 0.1 और ओमेगा हो गया 200 और C की वैल्यू भी गिवन है। कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहां 10 से मल्टीप्लाई करिए, यहां 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये डेसिमल गया। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। ठीक है, और ये 6 है तो एक जीरो जाके 5 बच जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 जीरो से ये 3 बच जाएगा। दैट मीन्स 1000 अपॉन 4 इट विल बी 250 वोल्ट। दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर and that is equal to voltage across capacitor will be VC, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है सीरीज LCR सर्किट with R equal to 100 ohm connected to 200 volt 50 hertz source, when only capacitance is removed the current leads voltage by 60 degree, when only inductance is removed current leads voltage by 60 degree। अब ये जो क्वेश्चन है आपको बस ट्रैप करने का है। ये क्वेश्चन रेजोनेंस का ही है, समझ लीजिए। आपका जो इंपीडेंस ट्रायंगल होता था ये फाई क्या होता था XC माइनस XL R। अब यहां पे tan फाई क्या होगा XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, अगर आपने कैपेसिटेंस को हटा दिया तो कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 कितना होगा XL अपॉन R। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे आप, ठीक है, और
अगर आप इंडक्टेंस को हटाएंगे तब भी 1060 ही आएगा, और ये कितना आएगा, XC/R आएगा। ठीक है, और दोनों की वैल्यू क्या है, √3। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, आप अगर कंपेयर करें राइट साइड में दोनों √3 है, तो लेफ्ट साइड में XL/R मस्ट बी इक्वल टू XC/R। ठीक है, XL/R मस्ट बी इक्वल टू XC/R, R से R कैंसिल, इसका मतलब क्या आ गया, XL इक्वल टू XC। अभी भी रेजोनेंस कंडीशन ही है ये। ठीक है, और फिर पूछा क्या गया आपसे, करंट पूछा गया है, तो रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, R, जेड की वैल्यू R हो जाती है, तो सिंपल सा करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना गिवन है आपका, इधर ये रहा 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 100, तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, ये कान ऐसे पकड़ा गया था, सीधे न पकड़ के, सीधे रेजोनेंस ना बोल के इंफॉर्मेशन दिया गया था ताकि आप रेजोनेंस कंडीशन को समझे। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंड इंडक्टेंस ऑफ 200/pi millihenry, a capacitance of 10⁻³ upon pi farad, resistance 10 ohm are connected in series with AC source 220 volt 50 hertz, the angle phase angle। ठीक है, अब फेज एंगल अभी हमने पढ़ा, फेज एंगल होता क्या है, tan phi that is XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, XC निकाल लीजिए, XC होता है 1/ωc, तो 1 कितना, 2 पाई F की वैल्यू गिवन है यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज, तो 2 पाई F हो गया इंटू C की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10⁻³ अपॉन पाई। ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, और ये नीचे कितना है, 50 × 2 100, तो आ गया 10 ओम। ठीक है, दैट मीन्स XC की वैल्यू आ गई 10 ओम। XL होता है ω/L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई F है 50, और L की वैल्यू यहां दिया हुआ है कितना, 200 अपॉन पाई इंटू 10⁻³ पाई से पाई गया, और 1 0 2 0 और 3 0, ये तीनों कट गए, कितना हो गया 10 20। ठीक है, ये हो गया 20 ओम XL की वैल्यू। अब यहां देखिए XL ज्यादा है, XC कम है। एक चीज हमने जब थ्योरी पढ़ा था तो पढ़ा था सिविल। ठीक है, ध्यान रखने का तरीका था कि इन कैपेसिटेंस, ये L है, इन कैपेसिटेंस वोल्टेज लीड्स करंट। दैट मीन्स अगर इंडक्टिव सर्किट हो गया, यहां देखिए XL 20 ओम है और XC 10 ओम है, दैट मीन्स जब XL ज्यादा हो गया और XC कम हो गया तो सर्किट क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। ये भी समझ में आना चाहिए। फेज डिफरेंस तो हम लोग लिख ही लेंगे, यहाँ लैग और लीड भी पूछ सकता था। यहां से 10 फाई निकाल लीजिए, 10 फाई कितना हो जाएगा, अब हाँ उल्टा लिख देंगे, 20 माइनस 10 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस 10 ओम, यहाँ 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 आ गया, दैट मीन्स 5 की वैल्यू π/4 आ गई। और क्योंकि ये सर्किट इंडक्टिव हो गया है, देखिए इंडक्टिव हो गया है, तो इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट। ठीक है ना, तो यहां पे क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज
लीड्स करंट, ठीक है, कितना से, π/4 से। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग थ्योरी में इसको डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन वोल्टमीटर के रीडिंग पे है कि वोल्टमीटर रीडिंग कैसे देगा, और तीनों ही बेहद आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अब यहाँ देखिए कहा गया है कि एन आइडियल 29 क्वेश्चन, एन आइडियल रेजिस्टेंस R, आइडियल इंडक्टेंस L, आइडियल कैपेसिटेंस C, and AC voltmeters V1, V2, V3, V4 are connected to an AC source as shown in the figure। ये रहा फिगर, ठीक है। कहा गया है कि एट रेजोनेंस, अंडरलाइन द पॉइंट, एट रेजोनेंस। हम लोग कई बार ये पढ़ चुके हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है दैट बिकम्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब यहां देखिए, इसका मतलब कि जो V2 का रीडिंग है ये इंडक्टर का है, ये VL देगा और ये VC देगा, ठीक है। अब क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो VL और VC क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। दैट मीन्स V2 का रीडिंग V3 के रीडिंग के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, ये रीडिंग ऑफ V2 मस्ट बी इक्वल टू रीडिंग ऑफ V3। डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन है, देखने में इतना लंबा है, लेकिन सॉल्यूशन कितने देर का है, 5 सेकंड 10 सेकंड का। बस देखने की जरूरत है कि अगर रेजोनेंस है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। सेम टू सेम यहां है, देखिए कि इन द फिगर 3 AC voltmeters are connected at resonance, again here at resonance। कहा गया है कि V1 0 होगा, V2 0 होगा, V3 0 होगा, या V1 VT 0 नहीं होगा। अब अगेन एट रेजोनेंस जब VL और VC इक्वल हो जाता है, और हमारे पास V के लिए एक्सप्रेशन क्या था, V था VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब जब VC और VL 0 हो जाएगा तो इनके बीच का फेज डिफरेंस देखिए 180 है, माइनस हो रहा है, तो ये ओवरऑल अगर V और C की बात, कैपेसिटर और इंडक्टर वाले सर्किट की बात करें तो इन दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, माइनस हो गया, पूरा 0 हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इस दो टर्मिनल के बीच में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में अगर आपने वोल्टमीटर लगा दिया तो क्या होगा, इनका और इनका फेज डिफरेंस 180 का है, और क्योंकि दोनों का वोल्टेज इक्वल है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब रीडिंग ऑफ V2 विल बी 0। डायरेक्ट आंसर यहां से देखिए, रीडिंग ऑफ V2 विल बी 0, ठीक है। अब देखिए यहां का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। फिगर में एक सर्किट दिया हुआ है और कहा गया है कि वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग बताइए, ठीक है। कब बताना है ये फिगर में दिखाया गया है। अब ये नहीं कहा गया है कि रेजोनेंस है या नहीं है, लेकिन फिगर बता रहा है कि रेजोनेंस है। देख लीजिए फिगर में इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस ही वोल्टेज 200 वोल्ट। दैट मींस अगेन यहां क्या हो गया, अगेन यहां क्या हो गया, VL इक्वल टू VC इक्वल टू 200 वोल्ट हो गया। इसका मतलब रेजोनेंस हो गया। तो इन लोगों का टोटल वोल्टेज तो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो रीडिंग होगा इस वोल्ट मीटर का ये वाला हो जाएगा। दैट मींस रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें एमीटर का भी रीडिंग पूछा गया है, ठीक है। अब एमीटर का रीडिंग कैसे आएगा, V इक्वल टू IR, तो I जो हो जाएगा V अपॉन R
V है 220 और R है 100 ओम। ठीक है, तो ये आ गया 2.2 एम्पियर। दैट मीन्स I होगा 2.2 एम्पियर और V होगा 220 वोल्ट। ऑप्शन डी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्किट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये बेहद आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कहा गया 32 if phi is the phase difference between instantaneous values of voltage and current in an AC circuit then average power loss। ठीक है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो एवरेज पावर लॉस होता है, ठीक है, P दैट इज V RMS इंटू I RMS इंटू cos phi। देख लीजिए ऑप्शन बी, ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब आरएमएस वैल्यू है, अगर मेंशन नहीं रहता है तो इफेक्टिव वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वी आई कॉस फाई। बेसिकली इट इज वी आरएमएस आई आरएमएस इनटू कॉस फाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड है जो है 33 the instantaneous value of alternating current and voltage in circuit are given as। करंट गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, एवरेज पावर पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो गिवन है दैट इज आई नॉट, पीक वैल्यू है, और ये जो गिवन है दैट इज वी नॉट। आपको पता है कि अगर आपको वी आरएमएस चाहिए तो क्या होता है? वी नॉट बाई √2। आई आरएमएस चाहिए तो आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस फाई। सिंपल सा। अब फाई कितना है देखिए, यहां का फेज है 100 पाई टी और यहां का पेज है 100 पाई टी प्लस π/3। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया? π/3 कंपेयर करने से ही पता चल गया। और V नॉट कितना है? 1/√2 और फिर यहां √2। I नॉट भी है 1/√2 इंटू ये 1/√2। ठीक है, और cos π/3 दैट मीन्स cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1/2। ये भी हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2 दैट इज 1/8 वॉट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट 32 और 33 दोनों फार्मूला पे क्वेश्चन थे पावर लॉस के, डायरेक्ट फार्मूला लगाया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ए रजिस्टर ऑफ 500 ओम, ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है 500 ओम एंड इंडक्टेंस एल की वैल्यू गिवन है आर इन सीरीज विथ एन एसी वोल्टेज which is given by this वोल्टेज का एक्सप्रेशन गिवन है। द पावर फैक्टर, अब याद करिए पावर फैक्टर क्या होता था? पावर फैक्टर दैट इज इक्वल टू cos फाई। ठीक है, अब इसमें देखिए कैपेसिटर नहीं है, केवल इंडक्टर है और रजिस्टर है। तो जो इंपीडेंस ट्रायंगल था, याद करिए ये था XC माइनस XL, ये R, ये फाई और ये Z। ठीक है, तो यहां से cos फाई की वैल्यू क्या होगी? cos फाई की वैल्यू होगी R/Z। ठीक है, और Z कैसे निकलेगा? ठीक है, Z यही निकाल देता हूं, दिस विल बी R², और क्योंकि केवल XL है, इंडक्टर है केवल इसमें, तो XL का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा R/R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं पहले ताकि जगह बन जाए। हाँ, अब क्या क्या नहीं पता है इसमें, देखिए एक्सेल मुझे नहीं पता, बस अगर एक्सेल की वैल्यू पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा।
ठीक है, आर गिवन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक्सेल, एक्सेल कितना होगा, एक्सेल होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्वेश्चन में देखिए दिस इज ओमेगा, ये है ना ओमेगा टी, दैट मीन्स ओमेगा कितना है 1000, ठीक है, ओमेगा एल, और एल की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 मतलब 1/2, तो ये कितना आ गया 500 ओम, ठीक है। और आर की वैल्यू भी गिवन है कितना 500 ओम, तो जेड आ गया 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो क्या हो गया 500 का स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500√2 जेड की वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, आपको निकालना था cos 5, तो आर कितना है, आर है 500, 500 अपॉन जेड, दैट मीन्स 500/√2, तो ये आ गया 1/√2। cos 5 की वैल्यू 1/√2 है, मतलब 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, कहाँ गया पावर फैक्टर, ये रहा 5 निकालना ही नहीं है, पावर फैक्टर ही निकालना था cos 5, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, अब यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास पता ही है cos 5, और cos का फंक्शन, ठीक है, ये पॉजिटिव भी होता है, तो कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये था हम लोग का सीरीज एलसीआर पे क्वेश्चन, ठीक है।